चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना ही होगा, सुना है सबने? अरे बोलो ना, सुना है? क्या गाते थे वो? हरे कृष्णा हरे रामा। बंगाल के थे और बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान कि बता नहीं सकते। कोई भी उनके पास जाए शास्त्र की बातों में ऐसा उलझाए कि वो व्यक्ति रोता हुआ घर से बाहर जाए। उनके दरवाजे से कभी कोई आदमी हंसता हुआ बाहर नहीं निकला, क्योंकि हम किसी के पास जाएं और ज्ञान का ज्ञान इतना रख दे हमारे सामने तो हम तो लज्जित हो ही जाते हैं। ऐसे कई वर्ष बीत गए, कोई भी उनके दरवाजे से हंसता हुआ नहीं लौटा। एक दिन एक संत गए और जाकर उन्होंने चैतन्य से कहा कि ऐसे ज्ञान का क्या अर्थ चैतन्य कि तेरे दरवाजे से कोई हंसता हुआ भी ना निकल पाए। सबसे बड़ी पूंजी तो यह है कि तेरे दरवाजे पर कोई आए और मुस्कुराता हुआ यहां से जाए, तब तो तूने कुछ कमाया, अन्यथा यह ज्ञान दूसरों को दुख देने के लिए। संत तो कहकर चले गए, लेकिन यह बात चैतन्य के हृदय में चुप गई कि बात तो सही है, आज तक मेरे पास से कोई भी हंसता हुआ नहीं गया। उन्होंने उसी समय सब शास्त्र की गठड़ी बांधी और गंगा जी में जाकर बहा दिया। बोले ऐसे शास्त्र का मैं करूं क्या, ऐसे ज्ञान का मैं करूं क्या। उस संत के पास गए और जाकर कहने लगे, महाराज आप ठीक कहते हो, अब मैं क्या करूं? बोले कुछ नहीं करना है। बोले गा और नाच। बोले क्या गाऊं और कैसे नाचूं? बोले कुछ नहीं गाना है, हरे कृष्णा हरे रामा, बस। और चैतन्य ऐसे मगन हुए इस महामंत्र में साहब कि शास्त्र कहता है कि चैतन्य महाप्रभु जब वन से गुजरते थे ना, तो वन के जो हिंसक पशु हैं, शेर, चीता, भालू, अजगर, सांप, ये सब उनके साथ इस कीर्तन में नाचने लग जाते थे। और आपने चैतन्य की जब भी मूर्ति देखी हो तो नाचते हुए ही देखी होगी।